Good morning, class 7. So let's start with the next topic of the chapter. Many musical modes, Indian music and regional developments. The medieval period witnessed fascinating advances in the field of the classical music. The arrival of the Turks with their influence of Arab, Central Asian and Iranian traditions of music led to the introduction of many new elements in Indian music. इस पीरियड में हम कह सकते हैं कि क्लासिकल म्यूज़िक के फील्ड में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आई जब तुर्क्स आए विद देयर इन्फ्लुएंस ऑफ अरब, सेंट्रल एशियन एंड इरानियन ट्रेडिशन ऑफ म्यूज़िक. अपना मतलब जिसको कह सकते हैं हम अरब, सेंट्रल एशियन और इरानियन ट्रेडिशन के साथ अपने म्यूज़िक के. तो इसका जो बेटा इनका इन्फ्लुएंस जो था वो इंडियन म्यूज़िक के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा. As a result of the introduction of new elements such as Perso-Arabic scales, airs and modes, the musical tradition of the north and the south gradually began to diverge and differ. Classical music in North India came to be called Hindustani music, while classical music in the South India came to be known as Carnatic music. बहुत सारे न्यू एलिमेंट्स जो थे वो इंट्रोड्यूस होने लगे, जैसे नए नए स्केल्स, एयर, मोड्स आने लगे अलग अलग, और म्यूज़िकल ट्रेडिशन ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ ग्रेजुअली बिगेन टू डाइवर्ज एंड डिफर. मतलब उनका जो ट्रेडिशन था नॉर्थ एंड साउथ का वो चेंज होने लगा धीरे धीरे. क्लासिकल म्यूज़िक इन नॉर्थ इंडिया केम टू बी कॉल्ड. अब क्लासिकल म्यूज़िक जो था नॉर्थ इंडिया का उसको हिंदुस्तानी म्यूज़िक बोला जाने लगा, और जो क्लासिकल म्यूज़िक था साउथ इंडिया का उसको कर्नाटिक म्यूज़िक बोला जाने लगा. न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज द रबाब एंड सारंगी वॉज इंट्रोड्यूस. रबाब और सारंगी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो थे वो इंट्रोड्यूस हुए. द भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन विद देयर एम्फसिस ऑन म्यूजिक लेड टू द रैपिड प्रोग्रेस ऑफ डिवोशनल म्यूजिक. मैनी न्यू फॉर्म्स ऑफ सच एज कीर्तन्स, भजन्स, विष्णुपद्स एंड कबीराई बिकम पॉपुलर बिकॉज ऑफ द भक्ति मूवमेंट. अब भक्ति मूवमेंट के कारण क्या हुआ, डिवोशनल म्यूज़िक जो था वो स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे कीर्तन होने लगे, भजन होने लगे, ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई. अमीर खुसरो इज़ वाइडली एट्रीब्यूटेड एज द फादर ऑफ कवाली. उनको अमीर खुसरो को फादर ऑफ कवाली बोला गया. ये डिवोशनल सिंगिंग होती है बेटा, गॉड के लिए जो करते हैं. In the Indian subcontinent is credited with enriching classical Indian music as well as creating a new form of literary composition known as गज़ल. और एक नई composition start हुई जिसको गज़ल बोला गया. नेक्स्ट इज जो तानसेन था मुगल कोर्ट का एम्परर था वो, who was the court of the मुगल एम्परर अकबर is considered. अब ये जो तानसेन था बेटा वो मुगल जो एम्परर था अकबर उसके कोर्ट में रहता था. वो बहुत ज़्यादा उस टाइम का ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का बहुत अच्छा उसको मतलब नॉलेज थी. तो ही क्रिएटेड मैनी राग्स सच एज मियाँ की मल्हार, दरबारी एंड मियाँ की टोडी. उसने ये सब चीज़ें जो थी, ये सब जो राग थी वो क्रिएट की. राजा मान सिंह एट अकबर्स कोर्ट promoted the ध्रुपद स्टाइल. राजा मान सिंह जो थे अकबर के कोर्ट के अंदर, उन्होंने ध्रुपद स्टाइल इन्वेंट किया. औरंगजेब वॉज एन अकम्प्लिश्ड वीना प्लेयर. जो औरंगजेब था वो बहुत ही अच्छा वीना प्लेयर था. वीना जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है बेटा. डांस ड्यूरिंग द मेडिवियल पीरियड different regions of India came to be associated with a particular classical dance form. medieval period के अंदर ही बहुत सारी डांस फॉर्म्स जो थी वो भी इंट्रोड्यूस हुई. some dance forms such as कथक were also popular all over North India. नॉर्थ इंडिया के अंदर कथक जो डांस फॉर्म थी वो पॉपुलर हुई. most classical dances were in some way or the other connected to performance in the temple or courts. बहुत सारी डांस फॉर्म जो थी बेटा वो कुछ इंट्रोड्यूस हुई कुछ टेम्पल्स में
मतलब जो डांस फॉर्म्स थी उस टाइम पे कुछ ऐसी थी जो टेम्पल्स में परफॉर्म की जाती थी और कुछ कोर्ट्स में परफॉर्म की जाती थी। ऑल इंडियन क्लासिकल डांसेस forms depend almost entirely on Hindu mythology and legends for their content. These forms of dance were a medium of expression of emotion, of नरेटिंग अ स्टोरी एंड ऑफ ड्रामा। अब ये वाली जो फॉर्म थी वो सारी फॉर्म्स थी डांस फॉर्म्स की, वो अलग अलग एक्सप्रेशंस, अलग अलग इमोशंस को एक्सप्रेस करती थी। Although these dances could be performed solo or in group, the former was यूजली प्रेफर्ड। अब इसमें क्या था, कुछ डांसेस ऐसे होते थे जो सोलो परफॉर्म किए जाते थे और कुछ ग्रुप्स में भी होते थे। फर्स्ट इज भरतनाट्यम। इट इज़ द ओल्डेस्ट डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। इट इवॉल्व्ड in South India, especially Tamil Nadu, and was primarily associated with temples. तमिलनाडु की डांस फॉर्म है ये और टेम्पल से एसोसिएटेड है। द डांस वॉज हैंडेड डाउन बाय देवदासेस और टेम्पल डांसर्स थ्रू जनरेशंस। ये जो डांस फॉर्म थी ये जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती गई। द चोला रूलर्स पैट्रोनाइज्ड दिस डांस फॉर्म। चोला जो डायनेस्टी थी उसके हम कह सकते हैं उस पीरियड में ये डांस फॉर्म जो थी वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई। कथक। इट इज़ प्रीडोमिनेंट डांस ऑफ नॉर्थ इंडिया विच डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द वर्ड कथा स्टोरी। मतलब ये डांस फॉर्म जो है वो कथा से ओरिजिनेट हुआ। ये वाला वर्ड कथा का मतलब होता है स्टोरी। The dance form originated from the devotional recitation of stories of gods and goddesses by storytellers और कथाकारास। ये जो डांस फॉर्म है ये ओरिजिनेट हुई डिवोशनल रेसिटेशन जो होती थी, जो पुरानी कथाएं होती थी गॉड और गॉडेसेस के बारे में, उनसे। कथक बिकेम पॉपुलर इन मुगल कोर्ट्स में पॉपुलर हुआ। द इन्फ्लुएंस ऑफ द मुगल्स इज एविडेंट इन द कॉस्ट्यूम्स डिजाइन फॉर द परफॉर्मेंस। द टू स्कूल्स ऑफ कथक नोन एज घरानास आर सेंटर्ड एट जयपुर एंड लखनऊ। ये कथक सिखाने के लिए जो टू स्कूल्स हैं बेटा, इनको घरानास बोला जाता था। ये जयपुर और लखनऊ में सिचुएटेड हैं। कथकली। इट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ थिएटर और डांस ड्रामा इन केरला। ये ओल्डेस्ट फॉर्म है केरला की। इट्स थीम वर ड्रॉन फ्रॉम द रामायण एंड महाभारत। इसकी जो थीम है इस डांस फॉर्म की, ये रामायण और महाभारत से ली जाती है। A striking feature of this classical dance form was the use of elaborate makeup and colorful costumes. इसका मेन पॉइंट जो है, इसके अंदर जो कॉस्ट्यूम्स यूज़ किए जाते हैं और जो मेकअप होता है, ये इसकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। मोहिनी अट्टम। इट इज़ अनदर क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरला। ये भी केरला की ही डांस फॉर्म है। It was based on the theme of love and devotion to God, where Lord Vishnu is the hero. ये जो थीम है इसके अंदर ये शो करता है गॉड के लिए जो डिवोशन होता है हमारा उसको, और इसमें जो मेन है वो मतलब लॉर्ड विष्णु को ही ध्यान में रखकर ये किया जाता है। ओडिसी। इट इज़ अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ ओडिशा। ओडिशा की क्लासिकल डांस फॉर्म है बेस्ड ऑन डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा को डिवोट की जाती है, ये उनके डिवोशन के लिए मतलब दिखाया जाता है इसके अंदर। द वर्सेस ऑफ गीता गोविंद आर यूज्ड टू डिपिक्ट लव एंड डिवोशन टू गॉड। गीता गोविंद जो है एक बुक जिसकी वर्सेस जो हैं वो गॉड के लिए लव और डिवोशन को ही उसमें बताया गया है। मणिपुरी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट graceful dance forms. The dance was based on the theme of the रास लीला के ऊपर बेस्ड होता है, which dealt with the dances of कृष्णा, राधा and the गोपीस। मतलब इसके अंदर लॉर्ड कृष्णा, राधा और गोपीस का दिखाया जाता है डांस। कुचिपुड़ी। इट इज़ अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की क्लासिकल डांस फॉर्म है। इट वॉज
अकम्पनीड बाय कर्नेटिक म्यूजिक, ये कर्नेटिक म्यूजिक है। सो बेटा ये थी डांस फॉर्म्स, डांस और म्यूजिक जो था वो कैसे इंडिया के अंदर आया और कौन कौन सी डांस फॉर्म्स जो थी वो फेमस हुई।